नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 5वें पारे के रुबा सून का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो क़यामत के दिन तुम सबको ज़रूर जमा करेगा और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन होगा। अब क्या सबब है कि मुसलमानों तुम मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह बन गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनको उनके करतूतों के सबब गूंगा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि जिस शख्स को अल्लाह ने गुमराह रहने दिया उसको रास्ते पर ले आओ, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तुम उसके लिए कभी भी रास्ता नहीं पाओगे। वो तो चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इसी तरह तुम भी काफिर होकर सब बराबर हो जाओ। तो जब तक वो अल्लाह की राह में वतन ना छोड़ जाए उनमें से किसी को दोस्त ना बनाना। अगर तर्क वतन को कबूल ना करें तो उनको पकड़ लो और जहाँ पाओ कत्ल कर दो, और उनमें से किसी को अपना रफ़ीक और मददगार ना बनाओ। मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम के साथ लड़ने से पीछ रहे हों, तुम्हारे पास आ जाएं तो और बात है, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता। वो तुमसे लड़ते ज़रूर लड़ते। फिर अगर वो तुमसे किनारा कशी करें यानी तुमसे ना लड़ें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर ज़बरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की। तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब फितना अंगेज़ी को बुलाए जाएँ तो उनमें ऊंधे मुँह गिर पड़ें। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी ना करें और ना तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें और ना अपने हाथों को रोकें तो उनको पकड़ लो और जहाँ पाओ कत्ल कर दो। और उन्हीं लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हें खुली छूट दे दी है। और किसी मोमिन को शायान नहीं कि दूसरे मोमिन को मार डाले मगर गलती से ऐसा कर बैठे, और जो गलती से भी मोमिन को मार डाले तो वो एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद कर दे और मकतूल के वारसों को खून बहा दे, मगर ये कि वो मुआफ़ कर दें। फिर अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो सिर्फ़ एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करना चाहिए। और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो तो वारसान मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान आज़ाद करना चाहिए। और जिसको ये मुयस्सर ना हो वो मुतवातर 2 महीने के रोज़े रखे। ये कुफारा अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा के लिए है, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह इस पर गज़बनाक होगा और इस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमको सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, कि उससे तुम्हारी गर्ज ये हो कि दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा हासिल करो। सो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, चुनांचे आइंदा तहकीक कर लिया करो। बेशक जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सब खबर है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं, अगर कोई उज़र नहीं रखते वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जहाद करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल और जान से जहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है, और बेहतरीन अंजाम का वादा अल्लाह ने सबसे किया है, और अजर अज़ीम के लिहाज से अल्लाह ने जहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है। यानी अल्लाह की तरफ से दर्जात में और बख्शिश में और रहमत में, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, मेहरबान है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ नातवां थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह का मुल्क फ़राख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है लौटने की। हाँ, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि ना तो कोई तदबीर कर सकते हैं और ना ही रास्ता ही जानते हैं, तो करीब है कि अल्लाह ऐसों को माफ़ कर दे, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए वो ज़मीन में बहुत सी रहने की जगह कशाइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर इसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे हो चुका, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुम सफ़र को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते कि तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको सताएंगे। बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुम इन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और उनको नमाज पढ़ाने लगो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ मुसल्ला होकर खड़ी रहे। जब वो सजदा कर चुके तो तुमसे पीछे चले जाएं, और दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी उनकी जगह आए और होशियार और मुसल्ला होकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर तो चाहते ही हैं कि तुम ज़रा अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ कि तुम पर यकबारगी हमला कर दें।
और अगर तुम बारिश के सबब तकलीफ़ में हो या बीमार हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उतार रखो, मगर अपना बचाव ज़रूर कर रखो। अल्लाह ने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमिन हो जाओ तो पूरे अदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है और उन कफ़ार का पीछा करने में सुस्ती ना करना। अगर तुम बेआराम होते हो तो जिस तरह तुम बेआराम होते हो इसी तरह वो भी बेआराम होते हैं, और तुम तो अल्लाह से ऐसी ऐसी उम्मीदें रखते हो जो वो नहीं रखते, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। पैगम्बर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाज़िल की है ताकि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकदमात फैसल करो, और देखो दगाबाजों की हिमायत में कभी बहस ना करना, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और जो लोग अपने हम जिनसों की ख़यानत करते हैं उनकी तरफ से बहस ना करना, क्योंकि अल्लाह दगाबाज और गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। ये लोगों से तो छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते, हालांकि जब ये रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो वो उनके साथ हुआ करता है, और अल्लाह उनके तमाम कामों का अहाता किए हुए है। भला तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी में तो उनकी तरफ से बहस कर लेते हो, सो क़यामत के दिन उनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन बहस करेगा और कौन उनका वकील बनेगा। और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक़ में जुल्म कर ले फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह करता है तो उसका बाल इसी पर है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई कसूर या गुनाह तो खुद करे लेकिन उसका इल्ज़ाम किसी बेगुनाह पर डाल दे तो उसने बहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। और ए नबी, अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो उनमें से एक जमात तुमको बहकाने का कसद कर ही चुकी थी, और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते और ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाज़िल फरमाई है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम जानते नहीं थे, और तुम पर तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा है। दोस्तों, अब 5वें पारे के रुबा सोम का खुलासा हाज़िर खिदमत है। जब तुम सफ़र पर जाओ तो नमाज कम कर लो, बशर्ते कि तुमको खौफ हो। मोमिनों पर नमाज मुकर्ररा औकात में फ़र्ज़ है। जो कोई गुनाह करता है उसका वबाल उसी पर है। जो कोई खुद गुनाह करे और इल्ज़ाम बेगुनाह पर डाल दे तो उसने खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। दोस्तों, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह तुम सब का और हम का भी हामी और नासर हो। आमीन।